ये कागजों में दिखने वाली वही दिल्ली है जिसकी कल्पना गांव में बैठा दूर दराज का बैठी व्यक्ति करता है, लेकिन उन्होंने दिल्ली के इस भाग पर कभी नजर न डाली हो। कहते हैं अगर माहौल मिले तो क्या नहीं हो सकता, आखिर कमल भी तो कीचड़ में खिलकर अपनी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। लेकिन यही बात दिल्ली की झोपड़पट्टियों की जाए तो कहावत की चंद लाइनें अपना अर्थ बदलने पर मजबूर नजर आती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अनोखे पहलू पर, बात कर रहे हैं देश के उन तमाम भविष्यों को लेकर जो कल भारत के सपनों को सजाकर उसे नई उड़ानें देंगे और भारत के सपनों को सजाएंगे। दिल्ली के किदवई नगर इलाके में बसी झोपड़पट्टी के बच्चों को देखकर तो यही लगता है कि इस गरीबी के रहन सहन में इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। इन गरीब परिवारों की ओर दिल्ली सरकार का नज़रिया ही बदल चुका है, साथ ही इन्हें कोई सुविधा भी मुहैया नहीं कराई जाती है, जिससे ये लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं और इनके बच्चे माँ बाप की गैर मौजूदगी में नशे व जुए की ओर आकर्षित एवं शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं और अपने बेहतर भविष्य को भूलते जा रहे हैं। इसमें दोष इन गरीब परिवारों का है या इनकी गरीबी का, या इसके लिए हमारी सरकार की उदासीनता भी दोषी है जो उन्हें कोई सुविधाएं मुहैया नहीं करवाती है और उनके दुख दर्द को अपना नहीं समझती है। एक तरफ भारत का विश्व में डंका बजता है तो दूसरी तरफ भारत के इस पहलू पर नजर डालें तो भारत की तुलना दक्षिण अफ्रीकी गांवों से भी की जाती है। एक सर्वे के मुताबिक भारत के शहरों में ऐसी 203 झोपड़पट्टियां हैं जिनमें भारत की कुल आबादी की 21% आबादी रहती है। इन आंकड़ों को देखकर ही भारत को दक्षिण अफ्रीकी गांवों से भी गरीब बताया जाता है। 2010 में हुए एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की 47% आबादी आज भी 20 रुपये प्रतिदिन कमा पाती है। क्या ये 20 रुपये उनके लिए या उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पर्याप्त हैं? अभी शीला जी ने कहा है कि सन 2020 तक दिल्ली को हम मैक्सिको बनाएंगे। अभी की हालात को देखकर आपको क्या लगता है? ये तो असंभव है। हमको शीला ये जो है वो एक जनता को लुभा रही है। कभी ना गरीबी हट सकती है न दिल्ली से अंदर इसके हालात ऐसे तैसे रहेंगे। 2000 अगली पीढ़ी तक जो 20-22 के अलावा जो हो सकता है, किसी अगर सत्ता में किसी दूसरे की सरकार आए तो हो सकता है कुछ परिवर्तन होए। अभी तो कोई संभव नहीं है। बच्चों की बिगड़ती हुई आदतों के बारे में आप क्या कहेंगे? आप काम पे जाते हैं, बच्चे यहाँ नशे से करते हैं, क्या कहेंगे? आपकी सरकार इसके लिए कुछ कर रही है? देखिए काम पे निकल जाते, इतने बड़े आदमी तो है नहीं कि जो हम पढ़ा लिखा सके उनको। वो सारा दिन घर पे रहते हैं, वो करते आवारागिरी में फिरते रहते हैं, ठीक से पढ़ा भी नहीं पाते। हम लोग तो काम पे चले जाते हैं और वैसे भी हम लोग नहीं ऐसे बैठा कर नहीं पढ़ा सकते। हम इतने पैसे नहीं लगा सकते कि जो पढ़ सकें बच्चे। वैसी महंगाई का ज़माना, हम नहीं पढ़ा सकते भैया इतनी ज़्यादा। और सरकार ने हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करती। ना लाइट की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था नहीं हमारे लिए, और ना ही कोई पूछने के लिए आता कि तुम लोग कैसे रह रहे। हम तो जैसे भी रह रहे अपनी रोजी रोटी बस कमा रहे, बच्चों का पेट भर रहे बस, और कुछ भी नहीं हमारे पास। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या भारत से तो दूर देश की राजधानी दिल्ली से भी कभी गरीब बैठेगी? क्या शीला व केंद्र सरकार का ध्यान दिल्ली के इस पहलू पर कभी जाएगा? क्या ये गरीब परिवार इस महंगाई के युग में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाएंगे या उनके लिए यह एक कोरी कल्पना साबित होती है? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अरुण कुमार, प्रांस मीडिया।